एवरीवन, आई एम पूजा ओके। आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल एज डाइट काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने दिल को कैसे मजबूत बने, हमारे हार्ट को हम कैसे मजबूत बनाएं। अमूमन 7 मिलियन से भी ऊपर आज दिल के मरीज़ आपको इंडिया में मिल सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको कभी पता ही नहीं चला कि उन्हें हार्ट डिसीज़ था और सडनली उनकी दिल का दौरा पड़ने से या फिर आर्टरीज ब्लॉक होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसी जो सिचुएशन है हम पे ना आए, इसलिए हमें प्रिवेंशन करना है और हमारे हार्ट को हेल्दी रखना है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे हार्ट को खुश रखना है। हमारे हार्ट को जो चाहिए, जो खाने से हार्ट खुश हो जाता है, जो खाने से हार्ट अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, वो खाना हमें खाना चाहिए, वो फीड हमें हमारे हार्ट को देना चाहिए। और अगर हमको पता ही होगा कि दिल की धड़कन अगर थम जाती है, ज़िंदगी थम जाती है। इसीलिए हमें हमारे दिल की धड़कन को बनाए रखना है, अच्छा उसको चला ही रखना है। इसीलिए हमें खाने में कुछ ऐसी चीज़ें जो है खाना है और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खाना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कोलेस्ट्रॉल युक्त खाने की। कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? कोलेस्ट्रॉल आपको जो भी चीज़ें जमी हुई होती है रूम टेम्परेचर पर, जैसे कि घी, बटर है, जो भी आप कोकोनट ऑयल भी है, लेकिन अगर कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस होता है तो ये काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो थोड़ा मतलब अच्छा हो जाता है। कोल्ड प्रेस ऑयल अच्छे होते हैं, रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा कोल्ड प्रेस ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर पर जो जमे हुए ऑयल होते हैं, जैसे दूध की मलाई है, मक्खन है, इनमें काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आपको इन्हें नहीं खाना है। हो सके तो आप अगर 50 से ऊपर आपकी एज है तो आपने इसको बिल्कुल नहीं खाना है, और अगर आपकी एज थोड़ी कम है तो आप इसे लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन मेरे सुझाव से आप ना खाएं तो ही बेटर है। आप अगर सोचोगे कि बच्चों को मैं बचपन से ही उसको मक्खन खिलाऊंगी, बटर खिलाऊंगी, तो उसको मतलब एक ताकत आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल है, तब से ही उसका मतलब चालू हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ये एकदम से नहीं बनता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती है, ये धीरे धीरे चल के बनती है। माना आपने 20 साल तक मतलब आपने बहुत इंजॉय कर लिया, घी, मक्खन, ऑयली फूड, बाहर का जो भी तला भुना स्पाइसी फूड्स आपने बहुत खा लिए, लेकिन आप बोलोगे अब मैं हेल्दी हो सकता हूँ, तो हाँ हो सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मशक्क़त करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ज़्यादा हेल्दी फूड खाने पड़ेंगे। तो पहला तो मेरा कि सैचुरेटेड फैट आपको कम करना है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम करनी है। सैचुरेटेड फैट कम खाओगे, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, और जो ट्राइग्लिसराइड है, बैड फैट है, वो भी कम रहेगा। एचडीएल को हमें बढ़ाना है, हाँ, क्योंकि एचडीएल एक गुड फैट होता है, एलडीएल बैड फैट होता है। उसके बाद में मैं बात करूँगी कि आप जो एनिमल प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि इसमें दूध भी आता है, दूध भी एनिमल प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। दूध है, घी है, दूध से जो बनी चीज़ें हैं, और साथ में सिर्फ एक्सेप्ट दही और बटर मिल्क छोड़ के दूध बाकी अच्छा है, और स्कीम मिल्क भी अच्छा होता है। लेकिन जैसे कि एग है, फिश है, चिकन है, मीट है, इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आप एग येलो की बात करेंगे तो उसमें छोटा सा जो एग येलो आपको दिखता है, उसमें 500 mg किलो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमें इसका मॉडरेशन में यूज़ करना है, खाना मतलब अवॉइड नहीं करना है, हमें मॉडरेट में खाना है। वेयर एज अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आपके दिल को मजबूत बनाए रखने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर वेजिटेरियन की बात करेंगे तो फ्लैक्स सीड्स है, ब्लैक क्यूमिन सीड्स है, इसमें ही आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वेजिटेरियन फूड में काफ़ी कम मात्रा में अवेलेबल होता है, इसीलिए आप फिश ऑयल भी ले सकते हैं। जैसे कि आप सैलड ड्रेसिंग पे फिश ऑयल खा सकते हैं, या फिर किसी भी फूड प्रिपरेशन में आप फिश ऑयल खा सकते हैं। फिश कॉड लिवर ऑयल आपको कहीं पे भी अवेलेबल मिल सकता है, सुपरमार्केट में या कहीं पे भी। तो आपको पहली बात है कि सैचुरेटेड फैट आप लोग को कम करना है। उसके बाद में आपको एनिमल प्रोटीन सोर्स जो होते हैं वो मॉडरेट में खाना है। वीकली 2 सर्विंग आप फिश की खाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप चिकन के शौकीन हैं, मटन के शौकीन हैं, तो आप इसको थोड़ा कम कर लीजिए। महीने में 2-3 मतलब 2 बार ही खाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही आप जो फाइबर युक्त फूड होते हैं, जैसे कि सैलड वगैरह, ये इनटेक इसका बढ़ाइए, तो ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकता है, जो आपको जो एनिमल प्रोटीन से मीट और चिकन से जो मिल रहा है उसका लेवल कम कर देगा। तीसरा है आपको फुल फैट मिल्क नहीं लेना है, या तो मैं कहूँगी कि मिल्क आप ना ही ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि मिल्क में काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है। लेना ही है तो आप उसको बहुत ज़्यादा उबालिए, ऊपर की जो लेयर आती है उबालने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको अलग रखिए। तो
सबसे पहली बात कि आपको सैचुरेटेड फैट का इंटेक अवॉइड करना है। दूसरा है आपको कोलेस्ट्रॉल युक्त जो खाना है, एनिमल प्रोटीन है, उसका सेवन मॉडरेट में करना है। और तीसरी बात कहूँगी कि मैं जैसे ही आप मार्केट से जैसे स्पाइसी कचौरी या समोसे लाते हैं, तली भुनी चीज़ें लाते हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है। साथ ही वो एक ही तेल में आप देखोगे कि दिन भर में उनकी एक ही कढ़ाई रहती है, वो ऑयल चेंज नहीं करते हैं, बार बार उसी ऑयल में निकाल के आपको समोसे परोसते हैं, कचौरियाँ परोसते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, अगर उसको ज़्यादा ही चलता रहेगा, ऑयल गर्म होते रहेगा, एक लिमिट में उसमें फ्री रेडिकल्स डेवलप होना चालू हो जाते हैं। अगर स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, जैसे घी का स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है, इसीलिए तलने के लिए आप घी का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल वह है जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में मूव करते हैं, फिर जाके इसको कैंसर सेल्स को डेवलप करने के लिए बढ़ावा देते हैं। इसीलिए आप जो भी बाहर का तला भुना खाते हैं, उससे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई होगा ही, साथ ही आपकी कैंसर की रिस्क भी बहुत बढ़ जाती है। अब घर पे आप एक आध बार खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको उसके साथ, अगर आपने दोपहर में एक समोसा खाया है तो रात में आप जो फाइबर युक्त खाना है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स खाना ना भूलिए। तो तीसरी बात है कि हम बाहर का जो तला भुना है वो अवॉइड करेंगे। अब बात करेंगे कि हमें क्या खाना है, हमें कौन सा ऐसा ऑयल खाना है जिससे कि हार्ट हमारा मजबूत रहे। अब भाई ऑयल कौन सा भी हो, ऑयल तो ऑयल है, इसीलिए ऑयल हमें ऐसा नहीं है कि ऑलिव ऑयल हेल्दी है तो मैं इसका बहुत ज़्यादा इंटेक कर लूँगा, क्योंकि एक रिपोर्ट से, रिसर्च से पता चला है, इवन दैट माय क्लाइंट भी बताते हैं कि एक पर्सन की मैं स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। 35 ईयर्स ओल्ड है वो पर्सन। उन्होंने खाने में तो बहुत अच्छे से परहेज करते हैं, ऑलिव ऑयल खाते हैं, बताते हैं, लेकिन खाना उनका बहुत ज़्यादा था, मतलब ऑयली फूड बहुत ज़्यादा थे। इवन दैट ऑलिव ऑयल खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऑयल लोगे, तो ये भी आपको अवॉइड करना है कि लिमिटेड क्वांटिटी में ओनली 3 टीस्पून आपको लेना है दिन भर में। ऑयल इतना ही बहुत काफ़ी होता है, आपके जो भी ऑयल सोलुबल विटामिन होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है ऑयल इतना ही। और जो भी मैकेनिज्म होती है ऑयल से जुड़ी, वो उसके लिए 3 टीस्पून इनफ होते हैं। अगर उससे भी कम खाते हैं, जीरो ऑयल कुकिंग करते, वो भी बेटर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनविजिबल फैट रहता है कुछ फूड्स में। जैसे आपको पता है कि नट्स और सीड्स में भी ऑयल होता है, तो ये इनविजिबल फैट आपको कहीं ना कहीं तरीके से मिलता ही है। इसीलिए जीरो ऑयल कुकिंग भी आप करते हो तो भी ये बेटर चॉइस हो सकती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऑयल तो मिलता ही है। जैसे सरसों के दाने हैं, वो है, नट्स है जैसे वॉलनट है, आलमंड है, इसमें भी ऑयल होता है इनविजिबल। इवन दैट वेजिटेबल्स में भी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में इनविजिबल फैट मौजूद होता ही है। तो आपने क्या किया कि ऑलिव ऑयल यूज़ किया, लेकिन बहुत कम इसका सेवन आपने किया है। ओनली 3 चम्मच आपने, छोटे छोटे चम्मच आपने इसका सेवन करना है। उसके बाद में आप ऑयल को मिक्सचर नहीं बना सकते तो आप हफ्ते में या फिर महीने में ऑयल अपना ज़रूर चेंज करते रहिए। ऐसा नहीं कि ऑलिव ऑयल ही खाना है, उसके साथ आप जो अपनी ट्रेडिशनल जो पद्धत होती है, ट्रेडिशनल रिवाज होता है, जैसे कि सरसों की कोल्ड प्रेस करके ऑयल बनाते हैं, कोकोनट को कोल्ड प्रेस करके ऑयल बनाते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि रिफाइंड नहीं होते। रिफाइंड मतलब वो कुछ भी नहीं बचा है उसमें सिर्फ मौजूद है दो फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स बढ़ावा देंगे कैंसर को और कोलेस्ट्रॉल को। इसीलिए जो अनरिफाइंड होते हैं, जो कच्ची घानी ऑयल रहता है, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है, क्योंकि उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये नहीं कि वो भी ऑयल बहुत हेल्दी होता है तो हमने वो भी बहुत ज़्यादा खाना है, तो इसका भी आपको मॉडरेट में यूज़ करना है। उसके बाद में जैसे आप बोलोगे कि सफोला, सनफ्लावर, सोयाबीन जैसे ऑयल है, तो आप हाँ ये आप चेंज करके ले सकते हैं, लेकिन क्या है, इससे भी बेटर है आपके जो कोल्ड प्रेस ऑयल होते हैं, कच्ची घानी का ऑयल, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि क्या हो, ये रिफाइंड ऑयल होता है। और रिफाइंड ऑयल में मैंने बताया आपको कि उसमें बहुत कम मात्रा में आपको कुछ विटामिन मिलेंगे जो फैट सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इसमें पूरा भूसा होता है और फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, तो इसे आप थोड़ा कम ही खाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, अब बोलेगे कि फ्रूट्स बहुत महंगे हैं तो मैं नहीं खा सकता, वो तो महंगे हैं, लेकिन सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते, और आपके इवन दैट आप घर पे भी वो लगा सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। जैसे कि आप अगर गांव में रहते तो गांव में आप कहीं ना कहीं पे आपको किसी के घर में जामुन का पेड़ होता है, किसी के घर में कुछ और जो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं ना, वो लेना बहुत लाभदायक होता है। ऐसा नहीं कि आपको मार्केट से लेना ही है, एप्पल लेना है या फिर कीवी ही खाना है, नहीं, आपके यहाँ पे जो सीजनेबल फ्रूट मिलते हैं वो भी आप खा सकते हैं, वो भी उतने ही फायदेमंद होते हैं, उल्टा वो ज़्यादा फ्रेश होते हैं तो उसमें ज़्यादा फाइबर होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है हार्ट के लिए। तो सीजनेबल फ्रूट्स खाइए, दिन में 2 फ्रूट्स जरूर खाइए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए दिन में 2 फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है।
हार्ट को हेल्दी रखने के लिए दिन में 2 फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके लिए आपको कहीं मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके यहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हैं, या फिर आप सीजनेबल जो फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, उसमें फ्रेशनेस होती है और उस सीज़न में अवेलेबल होता है, तो वो टेस्टी और न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एप्पल और कीवी ही खाना है, तो आप जो भी सीजनेबल फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो खाइए, वो अच्छा रहता है। उसके साथ ही आपकी प्लेट जो है, हाफ प्लेट जो है वेजिटेबल से भरी हुई होनी चाहिए। हमारे जो इंडियन खाना है उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा रहेगा, या फिर उसमें ऑयल ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा में वेजिटेबल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वेजिटेबल भी है तो वो पूरा बहुत गला के पका के, जिसमें कि पूरा फाइबर निकाला हुआ होता है। इस वजह से हार्ट के मरीज़ हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जितना हो सके कच्ची जो वेजिटेबल्स है वो तो काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेशनेस भी बहुत होती है और विटामिन सी भी मिल जाता है ये खाने से। और जो हम गलती करते हैं, छोटे छोटे गलतियाँ करते हैं खाना बनाते वक्त, उसमें भी हमारे न्यूट्रिशन बहुत लॉस हो जाता है। जैसे कि आलू को जो छिलके होते हैं उसमें भी विटामिन सी तो होता ही है, साथ में उसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है। जो भी वेजिटेबल्स आप उसके जो ऊपर की पूरी लेयर निकाल के फेंक देते हो ना, उसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है, और फाइबर हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, दिल को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर का इंटेक बहुत ही अच्छा होता है। फाइबर खाने से हमारा हार्ट जो है खुश हो जाता है, और जितना हो सके खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो गुड हार्मोन्स है वो रिलीज़ होने लग जाते हैं, और गुड हार्मोन्स एचडीएल को बढ़ावा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, साथ ही हमारे ओवरऑल बॉडी को एक गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करता है। और हार्ट को ही नहीं, बाकी पूरे बॉडी ऑर्गन्स को हैप्पी रखता है, बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शंस अच्छे से बनाए रखता है। तो ये था मेरा छोटा सा टिप्स थे मेरे प्रिवेंशन बताने के लिए आपको, कि आप अपने दिल को कैसे मजबूत रख सकते हैं बाय डाइट से। तो उसके साथ ही डाइट के साथ अगर आप कुछ एक्सरसाइज भी कर लो ना 30 से 45 मिनट, तो ये तो सोने पे सुहागा हो सकता है। आप वॉकिंग डेली की 30 से 45 मिनट की वॉकिंग बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप सुबह को जाओ, या फिर शाम को, या फिर खाना खाने के बाद, डिनर खाने के बाद रात को, पर लेकिन 30 से 45 मिनट आपको वॉक ज़रूर करनी है। और उसके साथ ही अगर आप एरोबिक्स कर लेते हैं तो ये भी अच्छा हो जाता है, जैसे साइकिलिंग करना है, या फिर एरोबिक्स डांस करना है, आपको थोड़ा डांस मूव कर लेना है, स्विमिंग करना है, ये तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इनसे ये भी बातें आप अपने इसमें लाइफस्टाइल में चेंज करके आप अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हो। शराब का सेवन कम कीजिए, रेड वाइन थोड़ा बहुत मॉडरेशन में आप ले सकते हैं, ये हार्ट के लिए अच्छा होता है। उसके साथ ही आप स्मोकिंग करते होंगे तो वो भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपके हार्ट को ये नहीं पसंद है। आपका हार्ट इससे नाराज़ हो जाएगा। आपको अपने हार्ट को खुश करना है, अपने दिल को खुश रखना है। तो इसीलिए हमारे दिल को जो पसंद आता है, हमारे दिल को जो अच्छा होता है, वही हमने करना है। इसीलिए हमारा दिल अच्छा है तो हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। जो सडनली हमारे जो परिजन की जो डेथ होती है, हमारे अपने हमसे बिछड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक से, वो एकदम से कभी भी आ रहा है। अभी 12 साल की एज में भी आपको हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, तो उससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी फैमिली को। स्पेशली लेडीज़ लोग आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपके पति का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और आप कहीं ना कहीं बढ़ते चला गया तो उनको हार्ट अटैक आएगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप रहोगे, क्योंकि आपने उन्हें खाने में बहुत ज़्यादा ऑयल दिया है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड्स दिए हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को जिम्मेदार ठहरिए, और अपने खाने की जो है चीज़ें बदलिए, उसमें फाइबर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ज़रूर ऐड कीजिए, और खाने में थोड़ा फिश का इंटेक बढ़ाइए। नट्स का इंटेक आप अच्छे से ले सकते हैं, मुट्ठी भर नट्स जो आपकी छोटी छोटी भूख मिटाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दिन में 6 बार अगर थोड़ा थोड़ा करके खाते रहोगे तो अपनी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं आता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। खूब सारा पानी पीजिए, मीन्स खूब सारा नहीं, 2 to 3 लीटर पर डे पानी इनफ होता है। और तो इन छोटी छोटी बातों से हम अपने हार्ट को मजबूत कर सकते हैं, हमारे दिल को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझसे आप लेते रहिए। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाना है, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपका मिस ना हो जाए। और जुड़े रहिए डाइटिशियन पूजा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट अंटिल स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।